मौजूद है हम नरवाना रोड के ऊपर और यहाँ पर जो असमर्थ महिला ट्रस्ट है यहाँ पर उसका जो अनुदान होता है कि एक साल में 2 बार जो महिलाएं होती हैं उनको दिया जा रहा है। अभी हमने पीछे भी दिखाया यहाँ पर काफी महिलाएं हैं यहाँ पर और यहाँ पर चेक्स दिए जा रहे हैं इनको। तो ये एक पहली बार ऐसा हमने देखा है कि भाई ऐसा भी होता है। जी नरेश जोशी है, विनोद जोशी के छोटे भाई जो जोशी समाज सेवा समिति चला रखी है, गरीब कन्याओं की सहायता करते हैं और शादी वगैरह में सहयोग करते हैं। और जैसे कि भाई साहब राहुल जी के दादाजी ने ये जो काम किया है, हमारे छोटे भाई हैं राहुल भाई, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे पत्रकार हैं, मतलब अच्छी आवाज उठाते हैं। और ये आज इन्होंने दशहरे के पर्व पर ये अच्छा कार्य किया है इनके दादाजी ने, और अच्छी दिशा निर्देश दे रहे हैं ये भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और डायरेक्ट अनुदान पहुंचा रहे हैं। ये और भी बड़ी बात है, एक घुमा फिरा के किसी का हाथ पहुंचाना, पहुंचे या ना पहुंचे, ये डायरेक्ट इनको अपने हाथों से दे रहे हैं ताकि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक वो सहायता पहुंच सके। और हम भी ऐसे ही करते हैं। अभी जैसे मतलब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, जो लड़की बहन बेटियां की शादी होती है, जोशी समाज सेवा समिति की तरफ से हम उनका सहयोग करते हैं, जितना हमसे होता है हम पूर्ण रूप से करते हैं। और जहां तक पहुंचा जाए, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, जहां तक भी हो, हम भी वहां जाते हैं और भाई से मतलब जानकारी भी लेते हैं, ये हमें भी जानकारी देते हैं, मतलब मेल मिलाप करके अच्छी संस्था को चला रहे हैं और अच्छे कार्यों में भाग ले रहे हैं। और रही बात ढांडा साहब के, भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई आईडी वाईडी में उलझा के सरकार रख देती है। सरकार बहुत कुछ देती है, आज भी दे रही है और शुरू दिन से ही दे रही है। अंतिम व्यक्ति तक सरकार लाभ पहुंचा रही है, वो ऐसे ही पहुंचा रही है जैसे भाई राहुल भाई जी कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक उनके हाथ में दे रही है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति तक सारा लाभ सरकार का पहुंच रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाई आईडियो में कागजों में उलझा के रख देते हैं। हाँ, हम किसी भी चीज को आंख मीच के नहीं दे सकते, एक आइडेंटिटी आईडी जो भी है एक प्रूफ करके दे देते हैं। पहले पार्टियों के राज में क्या होता था, ना तो आईडी चेक करते थे, ना ही बंदे का पता होता था कौन है ये, कहाँ से आया है, मतलब जहाँ चीज जानी चाहिए थी वहां नहीं पहुंचती थी। और अब इस सरकार में इतना अच्छा कार्य हो रहा है कि जहाँ चीज पहुंचानी होती है ना, डायरेक्ट उसी इंसान को मिलती है। तो सरकार अच्छा कार्य करिए। मैं डांडा साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इन चीजों से चिंतित ना हो, सरकार अपना अच्छा कार्य कर रही है। और हम भी मतलब आईटी सेल प्रमुख है, रामरा मंडल से हूँ, तो अच्छा कार्य हमारे 21 गांव में अच्छा कार्य हो रहा है। प्रत्येक अभी ये क्या है कि जो प्लाट मरम्मत और मकान मरम्मत के जो पैसे हैं, हमने खुद अपने आंखों से देखा है कि गरीब तक पहुंचा है। वो किसी का ऐसा नहीं भी सफारिश से उसको मिल गया उसको नहीं मिला, उस व्यक्ति को मिला जो लाइन में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसको वहां तक पहुंची है सहायता। सरकार का उद्देश्य भी यही है। और जो कार्यकर्ता हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता भारत सरकार में लगे हुए हैं, बिना खर्चे और बिना पर्ची के भी लोग लगे हैं और आगे लगते रहेंगे, क्योंकि काबिलियत के तौर पे सरकार मतलब बंदे को लगा रही है। काबिलियत होनी चाहिए, ये नहीं है कि भाई आपके पास पैसे हैं तो आपका लड़का लग गया, मेरे पास पैसे नहीं मेरा बच्चा नहीं लग गया। काबिलियत होनी चाहिए। सरकार उस बंदे को उस ओहदे पे बैठाती है, उस कुर्सी पे बैठाती है जिसके पास दिमाग और काबिलियत सरकार चलाने की अक्षमता होती है। हम ये नहीं कि भी मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, मेरा बच्चा अनपढ़ है वो है लग गया, नहीं ऐसा। ये बिल्कुल खर्ची और पर्ची पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, वहाँ उन्होंने शुरू किया था। और अभी नायब सिंह सैनी जी ने उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम सरकार के साथ में है और प्रत्येक उस गरीब व्यक्ति तक वो सहायता पहुंचा रहे हैं। स्कीम बता रहे, मेरा खुद का अटल सेवा केंद्र है, सीएससी कर रखी है मैंने। हम पूरी जानकारी पूरे गाँव में, पूरे आस पड़ोस में सबको बताते हैं, जागरूक करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा कार्य चल रहा है और हमारा देश यूं ही तरक्की करता रहे और आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सर। अभी आपके बीच में एक और शख्सियत जो कि सुर्खियों में काफी रहते हैं, सचिन चांदपुरिया। और वैसे तो ये पत्रकार बंधु हैं, हमारे भाई हैं। तो आज ये जो असमर्थ महिला ट्रस्ट का जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताएंगे कि ये कितना सही कितना गलत। नमस्कार जी नमस्कार। भी क्या है कि माँ जयंती देवी की पावन धरा जींद में जो भव्य कार्यक्रम असमर्थ महिला कल्याण ट्रस्ट जींद के द्वारा कराया गया है, और हर वर्ष ये कार्यक्रम 2 बार होता है प्रत्येक वर्ष में, चाहे विजयदशमी की बात हो चाहे अपने 14 जनवरी की बात हो, तो उस दिन ये कार्यक्रम बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम होता है। महिलाओं के सहयोग में जितना असमर्थ महिला कल्याण ट्रस्ट जींद कर रही है, हमारे मुताबिक आसपास की कोई भी संस्था नहीं करी, सामाजिक संस्था। महिलाओं को स्पेशल चयनित करके इन्होंने सहयोग भी करा है और आने वाले समय में भी सहयोग करते रहेंगे। ऐसी इस संस्था
उससे भी उम्मीद है। और समाज के लिए हम सबको भी करना चाहिए, सरकार भी प्रयासरत है, प्रत्येक कड़ी में महिलाओं के साथ है और शिक्षा के साथ है और समाज के साथ, और खेल जगत में आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है, तो वो काम करती रही है और करती रहेगी। महिलाओं को ही क्यों टारगेट बनाया गया है इसमें, कि आदमी भी तो गरीब होते हैं। जी, अभी बात गरीब की नहीं है, शुरुआत कहाँ से है, हाँ, चाहे मानव की शुरुआत की बात हो, चाहे सृष्टि की शुरुआत की बात हो, तो माँ का जो रूप होता है वो बहुत भव्य और दिव्य होता है। अगर हम महिलाओं शक्ति को आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे, तो इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनका नेतृत्व देना उनका बहुत आवश्यक है। आपको लगता है कि जो अनुदान ये दे रहे हैं, क्या जी। वो अपनी महिला अपना गुजर बसर कर लेगी? अनुदान के लिए क्या है कि जैसा यहाँ से इस संस्था से होता है सहयोग और सरकार जैसा सहयोग करती है, तो दोनों के समन्वय से उनका जो जीवन यापन है वो अच्छा हो सकता है। लेकिन बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जिनको आगे आगे आने की आवश्यकता है, समाज को जगाने की आवश्यकता है, नारी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो हम सबको मिलकर ही प्रयास करना होगा। तो मीडिया के साथियों से भी और जो समाज के लोग हैं उन सबसे भी ये मेरा आग्रह है कि महिला शक्ति के लिए, समाज के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सचिन चांदपुरिया और इन्होंने महिला शक्ति को आगे रखा है और बिल्कुल वो बात सही भी है इनकी, क्योंकि महिला जिस घर के प्रधान होती है उसके बिना वो घर, अगर जो महिला ठीक नहीं होगी तो घर भी नहीं होगा, महिला घर में नहीं होगी तो वो घर भी नहीं होगा, क्योंकि महिला शक्ति इज मेन है इस संसार के अंदर। तो यहाँ जो ट्रस्ट बनाया है इन्होंने, महिलाओं को अनुदान दिया जा रहा है, तो इसमें जो जैसा कि हमने अभी काफी लोगों से अपडेट दिलाई आपको, अभी आपके बीच में राहुल जी हैं जो कि पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु हैं, और वो भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के आके, जैसा कि दिखा पा रहे हैं हम, ये चेक जो काट काट के दे रहे हैं, तो इनके हाथों से ये अनुदान जा रहा है, तो परमात्मा ऊपर से देख रहा है, तो परमात्मा ऊपर से देख रहा है, तो इनकी आयु बिल्कुल बढ़ेगी। जैसा कि इनके दादाजी ने बताया था कि 50 साल की उम्र के बाद मुझे सपना आया था कि भी ऐसा ऐसा कुछ करें, तो शायद आज वो भी दादाजी स्वस्थ हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। इतनी उम्र के बाद अगर जो हम कहते हैं, तो आजकल के जो बुजुर्ग हैं बिल्कुल गोडों से बैठ जाते हैं या बिल्कुल स्वस्थ है वो, क्योंकि परमात्मा ऊपर देख रहा है। क्योंकि अगर जो हम किसी की सहायता करेंगे तो एक तीसरी आंख जरूर होती है जो कहीं ना कहीं होती है। अभी राहुल जी से और हम मुलाकात कराएंगे आपको।